एक जबरदस्त कमबैक, कर्ज से लगभग पूरी तरह मुक्ति और एक रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुक। सच कहूं तो सुज़लॉन एनर्जी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। लेकिन अब 2025 में ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भारत की ये रिन्यूएबल एनर्जी की दिग्गज कंपनी एक चौराहे पर है। लगभग 59.30 के लेवल पर। यहां से शेयर का सफर ऊपर की तरफ होगा या ये एक दायरे में ही फंसकर रह जाएगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आंकड़ों और विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि सुज़लॉन आखिर करती क्या है और भारत की जो ये विंड एनर्जी की क्रांति चल रही है उसमें इसकी जगह इतनी अहम क्यों है। देखिए, सुज़लॉन का जो मेन बिजनेस है वो है विंड टरबाइन बनाना और लगाना। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी पूरे के पूरे विंड फार्म प्रोजेक्ट्स को A to Z संभालती है। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम। मतलब टरबाइन लगाने के बाद उनकी देखरेख से कंपनी को एक लगातार भरोसेमंद आमदनी होती रहती है। और हाँ, वो शानदार वापसी जिसने कंपनी को लगभग कर्ज मुक्त बना दिया, वो तो इसकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सब कुछ बहुत पॉजिटिव लग रहा है। वो कौन सी वजह हैं जिनके दम पर यह कहा जा रहा है कि सुज़लॉन का स्टॉक यहां से एक बड़ी उड़ान भर सकता है? इसकी सबसे ठोस वजहों में से एक है ये नंबर 838 मेगावाट। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, ये टाटा पावर जैसे दिग्गज की तरफ से सुज़लॉन की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा भरोसा है। और देखिए, एक मजबूत ऑर्डर बुक का सीधा मतलब है आने वाले समय के लिए पक्की कमाई, जो निवेशकों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये कंपनी की सेहत का पूरा एक्सरे है, समझ लीजिए। रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, मुनाफा साल दर साल बेहतर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, बैलेंस शीट पर कर्ज का बोझ लगभग है ही नहीं, जीरो के करीब। करीब 80,000 करोड़ की मार्केट कैप ये दिखाती है कि बाजार ने इसकी वापसी को कितनी गंभीरता से लिया है। सिर्फ कंपनी के आंकड़े ही नहीं, बल्कि बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इस तेजी पर मोहर लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल को ये स्टॉक 75 रुपए तक जाता दिख रहा है, तो वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का लक्ष्य 80 रुपए का है। जब इतने सारे एनालिस्ट एक साथ स्ट्रॉन्ग बाय की सलाह दें, तो ये हवा के रुख का एक साफ इशारा होता है। चलिए अब देखते हैं कि चार्ट्स की भाषा क्या कह रही है। टेक्निकली देखें तो 46 से 50 रुपए का लेवल एक मजबूत कुशन की तरह है, जहां से स्टॉक को सहारा मिलता है। और ऊपर की तरफ 74 से 80 रुपए की एक बड़ी दीवार है। माना यह जा रहा है कि अगर स्टॉक इस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो गया तो एक नई और तेज रैली शुरू हो सकती है। आरएसआई और वॉल्यूम जैसे इंडिकेटर्स भी फिलहाल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी में कुछ चुनौतियां भी होती हैं, है ना? अब हमें उन वजहों पर भी ध्यान देना होगा जो इस उड़ान के रास्ते में एक रुकावट बन सकती हैं और स्टॉक को एक ठहराव की ओर धकेल सकती हैं। तो वो कौन से खतरे हैं? पहला, अगर ऑर्डर समय पर पूरे नहीं हुए तो मुनाफे पर सीधा असर पड़ेगा। दूसरा, कंपनी के कैश फ्लो यानी वर्किंग कैपिटल में कोई रुकावट आ जाए। तीसरा, कच्चे माल की कीमतों का उतार चढ़ाव। और आखिर में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी सरकारी नीतियों में कोई अचानक से बदलाव। ये सभी फैक्टर्स हैं जो खेल बिगाड़ सकते हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ा और सबसे अहम बिंदु है वो है एग्जीक्यूशन। ऑर्डर मिलना एक बात है, उन्हें समय पर और सही लागत में पूरा करना बिल्कुल दूसरी। सुज़लॉन की भविष्य की सारी ग्रोथ इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है। क्या वो अपनी रिकॉर्ड तोड़ ऑर्डर बुक को सफलतापूर्वक हकीकत में बदल पाएगी? तो हमने सिक्के के दोनों पहलू देख लिए, तेजी की उम्मीदें भी और मंदी की चिंताएं भी। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि अलग अलग सोच वाले निवेशकों के लिए आगे की राह आखिर कैसी हो सकती है। ये स्लाइड पूरी तस्वीर को बहुत साफ कर देती है। जो लोग लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, उनके लिए ये एक मजबूत ग्रोथ वाली कहानी है, जहां फंडामेंटल्स अच्छे हैं और 80 से 100 रुपए तक जाने की क्षमता दिखती है। वहीं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए 74 का लेवल सबसे अहम है। उस लेवल के पार एक मौका बन सकता है, लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए पूरी नजर बनाए रखना और एक स्टॉप लॉस रखना बेहद जरूरी होगा। तो हम घूम फिर उसी सवाल पे आ गए हैं। 2025 में सुज़लॉन की कहानी में एक नया अध्याय लिखा जाएगा या फिर चुनौतियां इसे एक ही जगह पर रोक देंगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक बनी रहेगी।